चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत में भीषण ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगले 11 जिलों में कई जगहों पर घना कोहरा भी छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार थमी है, तो वहीं जींद में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड की वजह से 7 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी आम जन से ये अपील की जा रही है कि वो घर से निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहने। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। जींद से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं और फतेहाबाद से रमेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से ठंड को लेकर के सवाल करूंगी, लेकिन सबसे पहले सुनील आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जींद में भी शीतलहर लगातार देखी जा रही है, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन आज के तापमान की बात की जाए तो आज क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल अगर जींद शहर की बात करें तो पूरे जींद शहर को कोहरे और शीतलहर ने अपनी पेट में लिया हुआ है। और आज सुबह की बात करें तो घने कोहरे के कारण कहीं ना कहीं आमजन को भारी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। जब आमजन घरों से बाहर निकले तो एक घने कोहरे की तादाद उनके सामने थी और ऐसे में कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो चुका था। और ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए तो 8 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही है और 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जहां स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आप घरों से बाहर निकले तो अपने शरीर को गर्म वस्तु से ढक कर रखें और जहां तक हो सके जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। और जहां तक हो सके छोटे बच्चे हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको आप अपने घरों के अंदर ही रखें, क्योंकि जो शीतलहर और जो बच्चे हैं वो उसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। और दूसरी तरफ अगर पुलिस ट्रैफिक की बात की जाए तो पुलिस ट्रैफिक में भी आमजन के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब भी अपने ट्रैफिक को लेकर बाहर निकले तो अपनी स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, फोग लाइट की बात की जाए, या फिर कम ही स्पीड पर अपने ट्रैफिक को रखे, जहाँ तक हो तो ही ड्राइविंग करे और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करे, क्योंकि जहाँ तक कोहरे ज्यादा बढ़ता है तो उसमें जो हादसे हैं उसके कारण भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई कि जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले। तो दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं राहगीरी होते हैं जो रात के समय बाहर सोने पर मजबूर होते हैं, तो उनके लिए भी प्रशासन ने रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। वहां पर तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है ताकि जो आमजन है वो आराम से रात। बिल्कुल सुनील, चलिए लौटूंगी आपके पास। सीधा यमुनानगर सरबजीत आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यमुनानगर में आज मौसम थोड़ा खुलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बीते दिनों के मुकाबले की बात की जाए तो क्या आज यमुनानगर में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है? अब बिल्कुल जिस तरह से देखे जाए तो अभी जो 10 बजे है और 10 बजे सूर्य देवता ने जरूर दर्शन दिया, लेकिन 10 बजे से पहले जहां काफी कोहरा था, भारी धुंध थी और विजिबिलिटी की बात करूं तो विजिबिलिटी भी 0 मीटर से लगभग दिखाई दे रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा घना कोहरा था। और 10 बजे सूरज निकलने के साथ ही जो कोहरा है वो धुंध जो है वो कहीं ना कहीं छटनी शुरू हो गई और लोगों ने कहीं ना कहीं जो है सूरज निकलने के बाद राहत की सांस जरूर लिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे। कल हल्का सूरज निकला था, लेकिन आज जिस तरह से सुबह सुबह सूरज निकला है तो इसको लेकर काफी राहत की बात है लोगों के लिए, क्योंकि सूरज निकलने से कोहरा भी कम हो चुका है, विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है और जो ठंड का जो कंपकपी वाली जो ठंड थी उसमें कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलती है दिखाई दे रही है। बिल्कुल रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ठंड के साथ साथ कई जिलों में तेज सर्द हवाएं भी चल रही हैं। फतेहाबाद में फिलहाल आज क्या कुछ स्थिति है? तापमान में कुछ बदलाव देखने को मिला है बीते दिनों के मुकाबले? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से मौसम जो आंख मिचौली खेल रहा है, कभी बारिश तो धूप तो कभी धुंध, इसको लेकर भी लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार तो चिंताएं कर रहा है और लोगों को कहा है कि जिस प्रकार से मौसम लगातार बदलाव हो रहा है तो वो परहेज करे, अपने छोटे बच्चों का भी ख्याल रखे और गर्म वस्त्र पहने। बता दूं कि फतेहाबाद में अगर आज मौसम की बात की जाए तो यहाँ जो कड़ाके की ठंड के बाद आज धुंध जो पूरी आसमान में छाई हुई है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है। वही तो मौसम विभाग द्वारा भी जो 11 जो जिले थे उन्हें ऑरेंज अलर्ट जोन में रखा गया है, जिसमें फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, यमुनानगर, कैथल कई जिले जो इसमें शामिल हैं। जी चलिए, बिल्कुल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के। तो लगातार हरियाणा के कई जिलों में
ठंड का प्रकोप जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया गया और ऐसे में अभी भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि ठंड से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिलेगी।